हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये हमारे पास ये सुम वाला बुक्स आया था। ये स्टार्टे का मॉडल है। इसमें I3333 मॉडल नंबर है इसका। तो ये कस्टमर मुझे बोल रहा था AC/DC भी बना के दें। ये एक दो मिस्त्री के पास लेके भी गया था। तो इसमें AC/DC से कस्टमर बनवा के आया था। तो कभी ये रजिस्टर होता था, कभी चालू होकर बंद होता था। तो उससे सही जो इसमें सर्किट लग रहे थे वो लगाए नहीं थे, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। कभी रजिस्टर होता था, कभी ऑन नहीं होता था DC पे। तो इस पर 2-3 वोल्ट 200 इसके चाहिए होते अपन को। वो अमूमन इसमें जो अपन हर रिसीवर में ये सर्किट यूज़ करते हैं, ये गोल्ड 59E। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन हर रिसीवर में तकरीबन यूज़ करते हैं। इसमें 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। 12 वोल्ट के बाद अपन को 5 वोल्ट भी मिल जाते हैं, 15 वोल्ट भी मिल जाते हैं और 20 वोल्ट भी मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और इस बोर्ड को जो वोल्ट चाहिए होते हैं, इस बोर्ड में अपन को वोल्ट सिर्फ चाहिए होते हैं। एक तो 3.3 चाहिए और उसके बाद अपन को वोल्ट चाहिए 7 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये 3.3 यहाँ पे देखो 5 वोल्ट लिखा हुआ है। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, इस वोल्ट यहाँ पे लिखे होते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे 5 वोल्ट दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है, ये 2.3.3 है और ये 0.7 वोल्ट की है। ठीक है, उसके बाद अपन को ग्राउंड मिलेगी। उसके बाद अपन को मिलेंगे 15 वोल्ट, 15 से 12 वोल्ट और 20 से 22 वोल्ट। तो ये वोल्ट सप्लाई देती है इसको। उसके बाद ये बोर्ड ऑन होता है। तो अपन को ये वाला बोर्ड, ये रेगुलेटर अपन लगाने के बाद अपन को दोस्तों अमूमन इसमें एक फॉल्ट भी आता है। ये अगर रेगुलेटर लगाते हैं तो इसमें यहाँ पे 15 वोल्ट की जगह पे ज़्यादा वोल्ट आते हैं, तो इसमें VH वाले चैनल मसला करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये जो 12 वोल्ट इसके यहाँ से 15 वोल्ट यहाँ से डाइवर्ट ओपन करके यहाँ से 12 वोल्ट मैंने दिए हैं डायरेक्ट, ताकि इसमें VH सही वर्क करे। और उसके बाद दोस्तों अपन को इसमें वोल्ट चाहिए। अपन को कितने वोल्ट चाहिए? एक 3.3, एक वोल्ट चाहिए अपन को 7 वोल्ट, एक वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट, एक वोल्ट चाहिए अपन को 22 से 20 वोल्ट। तो ये वोल्ट अपन इस सर्किट से उठा के देते हैं। तो इसमें 5 वोल्ट बन रहे हैं, 15 वोल्ट बन रहे हैं और 20 वोल्ट बन रहे हैं। तो अपन को 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहे थे। तो 3.3 की जगह पे मैंने ये रेगुलेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ इसका मॉडल नंबर भी अक्सर आप दोस्तों को पता होगा, अभी तो पता है हर दोस्त को। तो ये मैंने 3.3 यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसके बाद अपन ने 5 वोल्ट मैंने यहाँ से यूज़ किए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें अपन को कितने कितने वोल्ट चाहिए होते हैं, मैंने सारे कहाँ पे दिए हैं। तो अपन को ये जो 7 वोल्ट निकलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से सप्लाई से जो 7 वोल्ट निकलते हैं, अपन को एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे जो आगे 5 वोल्ट बनाता है। इस वजह से इसमें 7 वोल्ट निकलते हैं सप्लाई से, यहाँ पे 5 वोल्ट अपन को चाहिए। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इस रेगुलेटर से 5 वोल्ट उठा के इसको दे दिए डायरेक्ट। 7 वोल्ट मैंने यूज़ नहीं किए। ठीक है, अमूमन ये बढ़िया टिकती, यही टिकती। ये सिर्फ ये वोल्ट एक ज़्यादा लगाने। ठीक है दोस्तों, एक यही टिकती जो अपन को यहाँ पे 7 वोल्ट यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे अपन को अमूमन 7 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्ट दे देते हैं। 5 वोल्ट की जगह पे तो 7 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्ट काम नहीं करते। 5 वोल्ट मिलते हैं तो आगे वो 5 वोल्ट रेगुलेटर बनाता नहीं है, इस वजह से रजिस्टर होता था। और इसके बाद अपन को एक 3.3 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो 3.3 सर्किट में होते नहीं हैं। तो 3.3 की जगह पे मैंने ये रेगुलेटर छोटा लगाया हुआ है। तो ये मैंने पूरे वोल्ट इसको बना के दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट दिए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट दिए हैं। उसके बाद ये वोल्ट अपन को चाहिए होते हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड है। उसके बाद ये 7 वोल्ट मैंने ये दिए, मैंने यहाँ से जो डायरेक्ट 5 वोल्ट उठा के इस रेगुलेटर को दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो 3.3 आने चाहिए, 5 वोल्ट ऑलरेडी 5 वोल्ट लिखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखे होते हैं, यहाँ पे 3.3 बनते हैं। तो ये मैंने AC/DC दोनों पे वर्क कर रहा है, अभी ठीक होगा, वर्क कर रहा है ओके, अभी रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये अभी मैं आप दोस्तों को फिट करके चालू करा के चेक कराता हूँ AC/DC दोनों पे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 1 मिनट पे सप्लाई पे लगा लिया है। तो ये इसको काबू कर लिया। और ये यहाँ से ऑलरेडी छेद बना हुआ था, तो मैंने ये पिन गुजार के पिन लगा ली 12 वोल्ट की।
और अभी ये रेगुलेटर अपन इसको यहीं इसी तार में कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 12 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन 220 की तार इसकी ये निकली हुई है। ठीक है, 220 की तार ये निकली हुई है, तो 12 वोल्ट से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये वर्क कर रहा है बिल्कुल ओके। तो अभी आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ इसके वोल्टेज कितने दिए हैं मैंने दोस्तों। ठीक है, इसके वोल्ट सारे ओके बन रहे हैं। तो वोल्ट मैंने ये यहाँ पे दिए हैं मैंने 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 3.3, यहाँ पे 3.3, और इसके बाद ये 7 वोल्ट मैंने जो देखो खाली ऑलरेडी खाली छोड़ दिए थे। ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट है, और ये 20 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये CDC ओके हो गया। और इसके 13-18 दोनों हो रहे हैं। ये देखो इसके एच का चैनल चल रहा है। तो अभी आप दोस्तों को V का चैनल लगा के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये V का चैनल हो गया। तो इसमें अभी दोस्तों AC/DC दोनों पे ओके काम कर रहा है, बिल्कुल रेडी। तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।